प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड है। चालू खरीफ फसलों के मौसम में किसान द्वारा मक्का, सोयाबीन, सरसों, बैंगन और एचटी कपास आदि फसलों की बुआई के लिए गैर प्रमाणित जीन संवर्धित यानी जीएम बीजों का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए इस संबंध में एक किसान संघ शेतकरी संगठन ने जीन संवर्धित यानी जीएम बीजों के उपयोग के लिए नए सिरे से आंदोलन हेतु योजना की घोषणा की है। चलिए देखते हैं कि आंदोलन का कारण क्या है। शेतकरी संगठन द्वारा घोषणा की गई है कि इस साल वे पूरे महाराष्ट्र में मक्का, एचटीबीटी कपास, सोयाबीन और बैंगन जैसे अप्रमाणित जीएम फसलों के विस्तृत पैमाने पर बुआई करेंगे। इस प्रकार की फसलें उगाने वाले किसानों के लिए अपने खेतों में फसल की जीएम प्रकृति के विवरण का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा तथा यह कार्यक्रम खेतों में नवीनतम तकनीक के प्रारंभ की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करेगा। आपको बता दें कि भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए शीर्ष निकाय है तथा अप्रमाणित जीएम संस्करण का उपयोग करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1989 के अंतर्गत 5 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। जीएम फसलों के संबंध में पर्यावरणविदों का तर्क है कि जीएम फसलों के लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना बाकी है तथा अभी इन्हें व्यावसायिक रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इनका मानना है कि जीन संवर्धन से फसलों में किए गए परिवर्तन लंबे समय में मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिस्प्यूट से रिलेटेड है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दूरसंचार विभाग द्वारा शीर्ष न्यायालय के निर्णय का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू से समंजित समग्र राजस्व यानी एजीआर हेतु 4 लाख करोड़ रुपए की मांग करना पूर्णतः स्वीकार्य है। न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों द्वारा 1.42 लाख करोड़ रुपए की समंजित समग्र राजस्व यानी एजीआर चुकाने के लिए सरकार के 20 वर्षीय फॉर्मूले की व्यवहार्यता पर भी सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार दूरसंचार कंपनियों को लगभग 1.47 करोड़ रुपए का बकाया एजीआर राशि को तत्काल चुकाना था तथा पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित समंजित समग्र राजस्व यानी एजीआर गणना की परिभाषा पर अपना समर्थन दिया था। वहीं वर्तमान में न्यायालय ने कहा कि 2019 के निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया मांगों को आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अक्टूबर 2019 का निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विचार नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक राइतु बंधु स्कीम से रिलेटेड है। तेलंगाना के किसानों के बैंक खाते में 10 दिन के अंदर राइतु बंधु योजना की राशि जमा की जाएगी। राइतु बंधु योजना के तहत तेलंगाना सरकार प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर फसल के मौसम से पहले प्रति एकड़ पर 4,000 रुपए का निवेश सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के 31 जिलों की 1.42 करोड़ एकड़ कृषि भूमि को शामिल किया गया है और कृषि भूमि का मालिक प्रत्येक किसान यह लाभ पाने हेतु पात्र है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 92% लाभार्थियों के पास 5 एकड़ से कम और 5% के पास 5 से 10 एकड़ तथा शेष 3% के पास 10 एकड़ से अधिक जमीन है। राज्य सरकार का मानना है कि 4 से 5 साल की अवधि में तेलंगाना के किसान राइतु बंधु योजना के द्वारा सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे किसान उन फसलों की खेती करेंगे जिनकी बाजार में मांग है और इससे खेती करने वाले किसानों को लाभदायक कृषि प्राप्त होगी। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट प्लेस एंड इवेंट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन न्यूज से रिलेटेड है। देखो अपना देश नामक श्रृंखला के अंदर पर्यटन मंत्रालय 30वां वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के छुपे हुए खजानों पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस संदर्भ में जिन स्थलों, प्रथाओं आदि पर प्रकाश डाला जा रहा है उनमें प्रमुख है करकाभात, बड़ी चट्टानों का बना कब्र स्थल, दीपाडीह 7वीं शताब्दी का मंदिर, घोटुल प्राचीन जनजाति शिक्षा प्रणाली, सोनाबाई उत्कीर्ण सजावट आदि। नेक्स्ट टॉपिक दौलत बेग ओल्डी से रिलेटेड है। भारत द्वारा लद्दाख में दारुल शौक दौलत बेग ओल्डी नामक
255 किलोमीटर लंबी हर मौसम में काम करने वाली सड़क के निर्माण के संदर्भ में दौलत बेग ओल्डी पिछले दिनों चर्चा में रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह स्थान लद्दाख में भारतीय भूक्षेत्र का सबसे उत्तरी कोना है, जहां विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है। भारत द्वारा यहां सड़क बनाने के बाद से चीन और भारत में तनाव उत्पन्न हो गया है। ये फील्डिंग विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।